मन को शांत कैसे करें? तुम पूछते हो कि इस भीतर चल रहे कोलाहल को, विचारों के इस अंतहीन मरुस्थल को कैसे छोड़े? मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक यात्रा पर थे। बुद्ध थककर एक वृक्ष की छांव में बैठ गए। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, आनंद, पीछे हम एक छोटी सी पहाड़ी नदी को पार करके आए। मुझे बड़ी प्यास लगी है, तुम मेरे लिए थोड़ा जल ले आओ। वह नदी के तट पर पहुंचा तो उसने देखा कि अभी अभी कुछ बैलगाड़ियां उस नदी को पार करके निकली थी। बैलगाड़ियों के पहियों से नदी का सारा कीचड़ ऊपर आ गया था। वह पानी पीने योग्य नहीं रह गया था। आनंद असमंजस में पड़ गया। वह खाली हाथ लौट आया और बुद्ध से बोला, भंते, उस नदी का पानी बहुत गंदा हो चुका है, वह पीने योग्य नहीं। अगर आप कहें तो मैं कुछ मील आगे जाकर उस बड़ी नदी से साफ जल ले आऊं। नहीं आनंद, तुम वापस जाओ और उसी नदी से जल लेकर आओ। आनंद थोड़ा हैरान हुआ तो वह फिर से उसी पहाड़ी नदी की तरफ चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो पानी अभी भी थोड़ा गंदा था। वह बिना पानी लिए फिर लौट आया। पानी अभी भी थोड़ा गंदा था। वह बिना पानी लिए फिर लौट आया। बुद्ध ने फिर कहा, आनंद, थोड़े समय बाद फिर जाओ। आनंद तीसरी बार जब वहां पहुंचा तो वह चकित रह गया। नदी का पानी कांच की तरह साफ था, निर्मल जल ऊपर तैर रहा था। आनंद जल लेकर आया और बुद्ध के चरणों में रख दिया। बुद्ध ने पानी की तरफ देखा, फिर आनंद की तरफ देखा और कहा, आनंद, तुमने देखा पानी को साफ करने के लिए तुमने क्या किया? तुमने कीचड़ को साफ करने की कोई कोशिश की नहीं। तुमने सिर्फ प्रतीक्षा की। तुमने उसे अकेला छोड़ दिया। कीचड़ अपने आप बैठ गया और तुम्हें शुद्ध जल मिल गया। तुम्हारा मन भी ठीक इसी नदी की तरह है। तुम्हारे भीतर बहुत सारी चीजें चल रही हो, विचारों का कीचड़ ऊपर आ गया हो, तो तुम उसे शांत करने की कोशिश मत करो। तुम जितना उसे शांत करने नदी में उतरोगे, तुम कीचड़ को उतना ही फैला दोगे। विचारों को आने दो, उन्हें जाने दो। वे बैलगाड़ियों की तरह हैं, तुम बस एक साक्षी बन जाओ। विचारों का सारा कीचड़ अपने आप नीचे बैठने लगता है और जो शेष बचता है वही तुम्हारा असली स्वभाव है।